आप 4 अक्टूबर की जो कॉल खान साहब ने दी है, आप उस पर देखें कि जो पाकिस्तान की फॉर्म 47 की जो मसलत की गई हुकूमत है और उसके जो नुमाइंदगान है, उनमें एक थरथली सी मची हुई है कि जनाब इनको कैसे स्टॉप किया जाए। अलीमीन गंडापुर उसने बोला जी कि हमने हर सूरत डी चौक में पहुंचना है, खान साहब का हुक्म है। हमें 2 दिन लगे, हमें 4 दिन लगे। खान साहब ने बोला कि डी चौक आपने पहुंचना ही पहुंचना है हर सूरत में। और वो कहता है कि मैंने डी चौक पहुंचना है, बिल्कुल पहुंचना है, कुछ भी हो जाए। कोई एक गोली चलाएगा, हम 10 चलाएंगे। कहता है पहले तो मशीनरी मैं पीछे रखता था, जो रास्ते में इन्होंने रुकावटें रखी हुई हैं, मगर अभी मशीनरी सामने रखी हुई है। और बहुत बड़ी तादाद में वो कहता है खैबर पख्तूनख्वा में भी कॉल दे दी गई है, बहुत बड़े काफिले की सूरत में डी चौक की तरफ बढ़ेंगे। खान साहब से वो कहता है बात तो की थी कि अगर आप चाहते हैं तो मोहर कर सकते हैं, मगर खान साहब ने बोला कि तख्त या तख्ता उधर पहुंचना है। बाजी हलीमा भी साथ होंगी और सारी क्यादत उनने बोला है जितने भी इधर हैं वो साथ आए और मिलकर डी चौक की तरफ बढ़ें। और जो लोग बाहर भाग चुके हैं, जिसमें आप कह लें कासिम सूरी है और शहरियार अफरीदी है, उसके बाद आप असद कैसर को देखेंगे, ये भी मैनचेस्टर में काफी दफ्तें दुफ्तें खा रहे हैं, यानी ये भी भाग गए हैं बेसिकली में ना। तो खान साहब कहते हैं कि जो जो लोग इधर से भाग गए हैं, जो इस प्रोटेस्ट में, इस एहतजाज में शामिल नहीं होते, उनको भी फारग किया जाए। पहले गौर यूब को भी उन्होंने बोला। अब गौर यूब ने बोला जी कि मैं तो जनाब हर सूरत में डी चौक में पहुंचूंगा, मेरी जान भी चली जाए मैं डी चौक की तरफ पहुंचूंगा। अब अलीमीन गंडापुर ने जनाब साफ साफ ठान लिया। उधर मोहसिन नकवी कहता है जनाब डी चौक तक आप पहुंच नहीं पाएंगे, आपको पूरी मशीनरी हम यूज करेंगे, पूरा सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, मार कुटाई करें, कुछ भी करें, आपको डी चौक की तरफ रेड जोन में दाखिल नहीं होने देंगे। ये अभी ना एक बहुत बड़ा पंगा पड़ चुका है। हुकूमत जो है ना, इनकी चीखें निकल चुकी हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अब जो ये सुनामी आ रहा है, ये जो पाकिस्तानी अवाम का, इसको कैसे स्टॉप किया जाए। क्योंकि आप देखें कि जो खान साहब को जो 3 लाख वोट तो वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद से भी पड़े हैं, 3 लाख आदमी तो उनका उधर है ऑलरेडी, और 1 मिलियन फैसलाबाद से पड़े, फिर मुल्तान और जो अपना मियाँ वाली है वो तो आप भूल जाए, वो तो उनका गढ़ है। अब खैबर पख्तूनख्वा भी सारा खान साहब के साथ है। अब ये जो कल 4 अक्टूबर को ये जो जनाब दमादा मस्क कलंदर हो रहा है, इसमें आप देखें कि या तो इनको रिहाई देनी पड़ेगी या इस आईनी तरामीम को हर सूरत में रोकना होगा, जिस पर ये काजी को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। बाद में जनरल आसम मनीर को भी ये कहते हैं जी कि आसफ जरदारी कहते हैं आपको भी एक्सटेंशन देंगे। और ये एक बहुत बड़ी अभी ये जो सियासी जंग है ना, ये बहुत बड़ी जंग का जो है ना अपना सूरत अख्तियार कर चुकी है। अब खान साहब भी जनाब बैठे हुए हैं अडियाला जेल के अंदर, अंदर से वो पूरी सियासत को जनाब चला रहे हैं, पूरे सिस्टम और निज़ाम को चला रहे हैं। वो कहते हैं अगर आप सारे लोग भी भाग जाएं तो मैं अवाम के साथ हूं, अवाम खान के साथ है, और मेरे और अवाम के दरमियान कोई और चीज हायल नहीं हो सकती, क्योंकि अवाम मुझे समझती है और मैं अवाम को समझता हूँ। उनको मेरे नजरिए का पता और मुझे अवाम की नजरिए का पता है। तो आप लोगों ने हर सूरत में डी चौक में पहुंचना है। अब मोहसिन नकवी भी उधर से ललकार रहा है, यानी जो मरियम नवाज है। अब आप देखें कि मरियम नवाज के बाद अभी आप देखें कि जो ये मियां नवाज शरीफ साहब भी बाहर आ गए हैं। वो कहते हैं जी कि वो जी हमें चैलेंज कर रहे हैं कि जनाब खैबर पख्तूनख्वा से हम जी पंजाब पर हमला कर देंगे। इधर मरियम बड़ी खिदमत कर रही है, अडियाला में जो शख्स बैठा है वो ये क्यों नहीं कहता कि आप उधर अवाम की खिदमत करें, खैबर पख्तूनख्वा में लोगों की खिदमत करें। वो ये क्यों नहीं कहता, वो क्यों कहता है कि उधर से जनाब आप डी चौक की तरफ जाएं, पंजाब की तरफ बढ़ें। वो कहता है अगर खैबर पख्तूनख्वा में इतनी तरक्की की है तो फिर उधर जो लोग इलाज के लिए इधर आते हैं, वो कहते हैं वो भी हमारे पाकिस्तानी है, हम उनको गले से लगाते हैं। मगर ये जो तरीका है ना, ये वारदात जो की जा रही है, यानी हमारी हुकूमत हटाने के लिए मरियम नवाज ने जो खिदमात की हैं, आप उनको कहते हैं कि नहीं जी मरियम नवाज जो है वो कोई किसी किस्म की खिदमत नहीं कर रही, और हमने इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये पंजाब की वज़ीर आला है। तो ये सारी चीजें अभी जो है ना, आप देखें कि कल जो 4 अक्टूबर को जो फैसले की घड़ी है, अब ओवरसीज कम्युनिटी, पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरी दुनिया की नजरें कल डी चौक के ऊपर है। खान साहब की भी अडियाला जेल के अंदर से नजर डी चौक के ऊपर है। अली अमीन गंडापुर डी चौक की तरफ देखता है। मोहसिन नकवी डी चौक पर रेंजर्स और पुलिस लेकर बैठा हुआ है। मोहसिन नकवी को सख्त हदायत जारी की गई है कि आप इस्लामाबाद में अपना मुकाम रखें और आपने उधर कल मुकाबला करना है। अब मुकाबला कल होना है। अब आप देखेंगे कि लोग कहते हैं जी कि ये जी मम्मी डैडी हैं जी, ये तो मुकाबला ही नहीं कर पाते, ये भाग जाते हैं। अब फैसले की घड़ी कल है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे फतह हक और सच की होगी और खान साहब की होगी। ये आईनी तरमीम
किसी सूरत में भी ना तो इनको पास करने देंगे, ना मंजूरी लेने देंगे, और ना ही इनके जो बेंचेस हैं, इनके जो जजेस हैं, जो इनके फेवरेट हैं, उनको इन बेंच में हिस्सा लेने देंगे, बल्कि उन जजों को भी सामने लाएंगे जो सारी आवाम, सारी कौम के बारे में बराबर का सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।